ओम शांति। मैं स्वच्छ होली हंस पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता के दिव्य प्रकंपन फैल रहे हैं। 6/7/2023 के महावाक्य आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे गुह्य ज्ञान को समझने के लिए, धारण करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान की बहुत गंभीरता चाहिए। गंभीरता का गुण ही सभी कुछ समझा करके तब आगे बढ़ाता है। बाबा कहते हर बात को समझने की गंभीरता चाहिए। फिर बाबा समझाते हैं कि कुछ बच्चों का स्वदर्शन चक्र चलता ही नहीं है। हवा लगती है तो थोड़ा चलता है, किसी किसी का तेज चलता है, किसी किसी का बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अगर स्वदर्शन चक्र नहीं चलता तो फिर पद भी ऊंचा नहीं पा सकते, क्योंकि स्वदर्शन नहीं चलता तो जरूर परदर्शन चलता है। बाबा कहते बच्चे तीव्र गति से स्वदर्शन चक्र चलाओ। फिर बाबा महारथियों के लिए समझाते हैं कि हर एक बच्चे को महारथियों का रिगार्ड रखना है। बाबा कहते माताओं का, निमित्त टीचर का भी रिगार्ड रखना है, क्योंकि वो कुछ को तो आप समान बनाती है, 10-12 को ही सही आप समान तो बनाती। बाबा कहते आप समान बनाना आसान नहीं है, इसलिए जो आप समान बनाते हैं उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि गज को ग्राह ने खाया, ये कहानी है तो महारथियों को भी माया हब कर देती है। कारण क्या होता है? योग की कमी। अगर योग नहीं करते बच्चे, अभिमान में आ जाते हैं, तो बाबा कहते बड़े बड़े महारथियों को भी माया घसीट लेती। इसलिए कभी अभिमान ना आए कि मैं होशियार हूँ। बाबा कहते बच्चे जिन बच्चों को, जिन माताओं को बाबा ने निमित्त बनाया है उनको आगे रखना है, आगे रख करके चलना है। कहाँ कहाँ बाबा ने कहा कुमार भी होशियार हो जाते माताओं बहनों से, तो उनसे भी राय लेनी है। जैसे भी बाबा की सेवा आगे बढ़ सके, बाबा कहते उस प्रकार से चलाना है, लेकिन सबका रिगार्ड रखना है, एक दो को सम्मान देना है। फिर आगे बाबा समझा रहे कभी भी ब्राह्मणी से और पढ़ाई से और भगवान से रूठना नहीं है। अगर रूठे तो रसातल में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे क्रोध बहुत खराब है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, लेकिन रूठ करके बेहद की बादशाही को गवा देंगे, अपना पद छोटा कर देंगे। इसलिए ज्ञान से अपने आप को समझाना है। अब कोई भी बात लगती है तो उसे भूल जाना है। बाकी बाबा कहते हैं रूठ करके रसातल में नहीं जाना है। ये हैं मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते बच्चों को भाषणा आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा के साथ नहीं होती।
तो यह है नई बात, तुम जानते हो बाबा पतित पावन हैं। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगती, तुम यह जानते हो। हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है, उसको शिवालय कहा जाता, इनको वैश्यालय कहा जाता। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य है, सतयुग में निर्विकारी हैं तो शिवालय कहेंगे। शिव बाबा ही ऐसी निराकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते, हिंदुस्तान हमारा प्यारा। हाँ, जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता। तो बच्चे जानते बरोबर यह नई बातें लगती है। सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि वहाँ चैतन्य देवताओं का मंदिर चलता। बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है, जन्म मरण में आते तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग अपना नाम रख देते सच्चिदानंद, परंतु सच्चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा है। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता। बरोबर 5 युग हैं, करके मालूम भी हो, परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। अब तुम राज्य ले रहे हो, तो पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। उनकी महिमा ही अलग है, ऐसे थोड़े एक की महिमा दूसरे की हो सकती। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे। कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं बैरिस्टर, कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता, कोई सर्जन लाखों रुपया कमाते और कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता, तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे और तख्त पर बैठेंगे। उन कॉलेजों में हद की नॉलेज होती है। तुम अबलाओं को बल देने वाला है परमपिता परमात्मा, लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण हैं सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले पहले परम पिता है अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते, लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता। ब्राह्मण तो भल वह भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम कभी सुना है? अपने धर्म को न जानने के कारण कहते सब धर्म एक ही हैं। बल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह कोई दूसरे धर्म वालों को निकालते, सीलान बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते। वास्तव में
प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह न सके। जहाँ तहाँ धर्मों की खिटपिट बहुत है। भारतीय सभी धर्मों को असलम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं, यूं तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा ना। यह ज्ञान बड़ा गुह्य और रमणीक है, मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, कभी ब्राह्मणी से रूठना नहीं है। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। नियम होता गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते, उनको दरकार ही नहीं मंथन करने की। तुमको दरकार रहती किसको कैसे समझाएं, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं है। ब्राह्मणियाँ जो हैं वह फिर भी मुख्य है, 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। जैसे कि शिव बाबा के तुम एजेंट हो। सभी एजेंट एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते, रात दिन सर्विस पर तत्पर रहते। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं, तो बाबा कहते मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया को साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में सबसे पहले नूंद है। गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराए। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं है, हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता और कोई का कम फिरता, कोई का तो बिल्कुल भी नहीं फिरता। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? यह तो नई बात है। बाप समझाते वर्षा लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है, यह कितना बड़ा कॉलेज है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। ऐसे नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा। बाप कहते मेरा शो निकालने से तुम नर से नारायण बन जाते हो। मेरा भी गायन होगा तो तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का। देलवाड़ा मंदिर में तो वैरायटी है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती। बाप की याद नहीं रहती तो ग्राह हप कर लेता। गज को ग्राह ने हप किया, शक्ति की शेर पर सवारी और महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते। तुम चैतन्य में बैठे हो, इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान भी नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं बहनों को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है,
सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का और राज्य रानी का। पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, माता को आगे करना है। लॉ ऐसे कहता। बल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते, तो पुरुषों से भी राय लेनी है, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है। माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासियों आदि को भी माताओं से बाण लगने हैं, तो कायदे सिर चलना है। परमपिता की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा सबको सावधान करते। परमपिता परमात्मा बहुत मीठा बनाते। कोई बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता। कोई लिखते काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखे, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बना सकते, तो तुम बातें सुनते हो। ऊंचते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते, उनको ही श्री श्री कहा जाता। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। ओम शांति।